Class, I Ankur Raj welcome you all to our video lecture series of ICC Board Computer Science class 11 and 12 where we are discussing some common and crucial topics of class 11 and 12, and also those topics are very important as far as your 12 boards are concerned. So in previous video we were discussing for the main topic. Our main topic was propositional logic, which was part number 2. So now in our today's video lecture series, which is video lecture number 3rd, we are discussing our next topic, which is some equivalence laws in our part number 3rd. तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सम इक्विवेलेंस लॉज है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंस की बात की गई है, इक्विवेलेंस हमारा एक कनेक्टिव था. इक्विवेलेंस कनेक्टिव की बात जब कर रहे हैं तो ये वाला कनेक्टिव हम लोगों ने पढ़ रखा था. सो हियर इन इक्विवेलेंस वी वर डिस्कसिंग दैट इफ़ एंड ओनली इफ एंड बाई कंडीशनल. इसको हम लोग कुछ इस तरह से सिंबलाइज करते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने समझा था. तो यहाँ पर P बाई कंडीशनल Q. तो यहाँ पर P बाई कंडीशनल Q हमें बताता है. तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसका जो मेन फार्मूला होगा वो होता है PQ मीन्स P कंडीशनल Q. इसको जो हम लोग इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा PQ प्लस P निगेशन तो Q निगेशन. यहाँ पर भी हमारा ये था. ये हमारा इक्विवेलेंस लॉ था. तो इक्विवेलेंस के बेसिस पर ही हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, तो कुछ लॉज हैं. तो इन लॉज को समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत क्रूशियल होते हैं, इन्हें हमें याद रखना पड़ता है. क्योंकि यहाँ हम जब भी एक्सप्रेशन को, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो हमें उन्हें प्रूफ करना होता है. तो या तो हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टीटी टेबल की मदद से प्रूफ करते हैं, या तो हम इसे अलजेब्रिक मेथड की मदद से प्रूफ करते हैं. तो अलजेब्रिक मेथड से जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें इन 12 जो फार्मूलाज हैं, लॉज हैं, इनकी मदद लेनी पड़ेगी. ठीक है. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जैसे हमारे पास जैसे हम लोग देखते हैं इस तरह से हमारे पास कुछ दिया हुआ है. तो हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे, हम लोग जब भी कुछ सॉल्व करना होगा, जैसे ये हमारे पास ये हमें इसे प्रूफ करना है. तो ये हम लोग जो भी प्रूफ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो भी प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग लॉस की मदद से प्रूफ कर रहे हैं. तो ये हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरीके से प्रूफ करते हैं, या तो टीटी मेथड मीन्स ट्रूथ टेबल मेथड, या तो हम लोग उसे अलजेब्रिक मेथड के रूप से अलजेब्रिक मेथड के ये से प्रूफ करते हैं. तो अलजेब्रिक मेथड से अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें मदद लेनी पड़ेगी इन लॉज की, जो हमारे पास ये 12 लॉज हैं. तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो हम लोग जानते हैं, इट्स वेरी सिंपल लॉ. ठीक है. यहाँ पर इट्स लाइक 0 प्लस P. 0 प्लस P, 0 किसी भी चीज़ में ऐड होगा तो वो चीज़ सेम हो जाती है, तो वो हमारा P ही रहता है. ठीक है. अगर हम लोग इसे देखें, फिर है 0 डॉट P मीन्स 0 इंटू P. 0 किसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा. ठीक है. फिर है प्रॉपर्टी ऑफ 1 मीन्स 1 प्लस P. 1 किसी भी चीज़ में ऐड होगा, तो यहाँ पर हमें जानना है कि 1 किसी भी चीज़ में ऐड होगा तो ऑब्वियस P से एक ऐड करके हम लोग कुछ और नया एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे, है ना. 1 प्लस P इज़ नॉट इक्वल टू लाइक P, P2 और Q. तो 1 प्लस P इट मीन्स लाइक वो बता रहा है कि एक बढ़ाए हैं तो हम लोग एक दे देंगे आंसर. और 1 इंटू P, 1 किसी मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम चीज़ हमें रिजल्ट मिलता है.
तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में ज़ीरो किसी चीज़ में ऐड हो रहा है तो वो सेम होगा, 0 इंटू पी ज़ीरो होगा प्लस पी। एब्जॉर्प्शन लॉ है हमारे पास। एब्जॉर्प्शन लॉ की जो बात करेंगे हम लोग, तो एब्जॉर्प्शन लॉ में हम लोग क्या देखते हैं, P प्लस पी क्यू, P प्लस पी क्यू इज़ P, P प्लस पी क्यू इज़ P। नाउ अब क्या किया हम लोगों ने, प्लस की जगह इंटू लगाया और इंटू की जगह प्लस लगाया, तो प्लस की जगह P इंटू पी प्लस क्यू, तो ये भी होगा P हमारे पास। तो एब्जॉर्प्शन लॉ जो है हमारे पास वो थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजिंग होता है, तो इससे हम लोग को ध्यान रखना है। तो P प्लस पी क्यू इस P एंड P इंटू पी प्लस क्यू इस P। तो हम लोग अगर एक भी याद रखते हैं तो वहाँ पर फिर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ बहुत क्रूशियल लॉ है, ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है हमारे पास इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन ये बोलता है कि P का निगेशन, P का निगेशन, P निगेशन, और फिर से निगेशन का भी निगेशन करते हैं हम लोग जब, तो वापस से हमें ओरिजिनल चीज़ मिलती है। तो ये है P मीन्स negation of something, negation of a negation is the actual original thing. Now idempotence law, P plus P, it's not 2P, it's just P, but P plus 1 is 1, P plus 1 is 1 and 1 into P, 1 किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ P आया, और P into P, P into P, P plus P, P, and 1 plus P is 1 and 1 into P is P। ओके, तो अभी तक हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हमें एब्जॉर्प्शन लॉ थोड़ा सा लग रहा होगा कि इट इज़ लाइक समथिंग इज देयर विच इज़ लाइक मेकिंग अस कंफ्यूज। सो आइडेम्पोटेंस लॉ तो देखा हम लोगों ने। अब एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, इट्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ, ये हमें ध्यान रखना है। इट्स नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इट इज़ लाइक P प्लस पी निगेशन। यहाँ पर नॉर्मल जो P है वो अपने निगेशन के साथ ऐड होगा, तो क्या होगा, P प्लस पी निगेशन यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। जिस तरह से हमारे पास 1 प्लस P था, मीन्स P प्लस 1 था हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ 1 में, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 किया, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 था। और P प्लस पी निगेशन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इसका क्या है, P का ये कॉम्प्लीमेंट है। P प्लस P और P निगेशन को जब हम लोग सम करेंगे तो 1 आएगा, और P इंटू पी निगेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव इज़ लाइक कम्युनिकेशन, जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दोनों चीज़ें बराबर हैं। उसी प्रकार से P प्लस क्यू इज इक्वल टू Q प्लस P, दे आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सो P इंटू Q इज Q इंटू P, so they both are communicating, they are commutative law। in between them, at once it is plus and next it is into। now it is associative law, एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन में बात करते हैं तो यहाँ पर बस 3 वेरिएबल आ जाता है हमारे पास। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उसमें 3 वेरिएबल किसी में नहीं आया था, 3 वेरिएबल हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में है। और आगे देखेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो कंफ्यूजिंग था वो थोड़ा सा एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं हम लोग, तीनों में 2 को ब्रैकेट के अंदर एक साथ करते हैं, जैसे यहाँ पर P और Q को साथ में किया, R को अकेला छोड़ा है, और फिर इस बार Q और इसमें RHS में Q और R को साथ में किया है और
P को अकेला छोड़ा है, और तीनों के बीच में जो साइन है प्लस का है। फिर नेक्स्ट में इसका दूसरा है, उसमें भी तीनों में यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, और P इंटू क्यू इंटू आर है, और P इंटू क्यू इंटू आर है। बट LHS में P और Q साथ में ब्रैकेट में, और RHS में Q और R साथ में ब्रैकेट में। तो देखते देखते हम लोग अब देख रहे हैं कि अब इससे कुछ सिमिलर मिलता जुलता हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखने को मिलता है। बट अंतर क्या होता है, हम लोग जो 3 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर इन तीनों वेरिएबल में 2 जगह जो साइन लग रहा था, ऐसे प्लस कर रहे तो सब में प्लस लग रहा था, इनटू कर रहे थे तो सब में इनटू लग रहा था। बट यहाँ पर जिन 2 लोगों को साथ में करते हैं लाइक Q एंड R, तो उनमें अगर प्लस लगा है हमारे पास, तो जिससे हम लोगों ने अकेला छोड़ा है वो इनटू में रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने P को अकेला छोड़ा है तो Q प्लस R, और फिर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो P इंटू क्यू और प्लस फिर P इंटू आर। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर। फिर जस्ट इसका अपोजिट, इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू, है ना, इट्स लाइक स्वैपिंग। एंड देन अगेन P प्लस क्यू, जैसे कैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये कुछ उस तरह ही है। P प्लस क्यू इंटू फिर P प्लस आर, और फिर एक और हमें मिलता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखने को मिलता है P प्लस P निगेशन Q, P प्लस P निगेशन Q इज़ P प्लस Q, P प्लस P निगेशन Q इज़ P प्लस Q। इसको देखें एक बार हम लोग, और इसको देखें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर P प्लस पी क्यू है, और यहाँ पर P प्लस P निगेशन Q है। तो P प्लस पी क्यू जो एब्जॉर्प्शन लॉ में हमें दिया गया है, वहाँ पर आंसर आता है P, और P प्लस P निगेशन Q जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है, यहाँ पर आंसर आता है P प्लस Q। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे हम लोग को लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। जब तक हम लोग लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कन्फ्यूज़न होते रहेगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है डिमॉर्गन्स लॉ। इसका कई बार प्रूफिंग ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। यहाँ पर P प्लस क्यू में ओवरऑल पे हमारा निगेशन है, मीन्स बार है। फिर तो RHS में क्या हो जाएगा, ये जो निगेशन है बार है, ये अपने सिंगल पर हो जाएगा। जो ये होल पे था पूरे एक्सप्रेशन पे, ये अपने अपने सिंगल वेरिएबल पे हो जाएगा। तो P निगेशन, और ये जो प्लस अगर है यहाँ पर, तो ये इंटू हो जाएगा RHS में, P निगेशन इंटू Q निगेशन। फिर जस्ट अपोजिट, ओवरऑल पे बार और प्लस की जगह इंटू है, तो फिर RHS में अपने अपने पर सिंगल एलिमेंट में अपना निगेशन, और इंटू था तो यहाँ प्लस। ये हो गया डिमॉर्गन्स लॉ। फिर आगे देखते हैं, तो हमारे पास है कंडीशनल एलिमिनेशन। तो कंडीशनल एलिमिनेशन बताता है हमें कि P कंडीशनल Q, जो हमारे पास यहाँ पर P कंडीशनल Q है, तो P कंडीशनल Q इज़ व्हाट, P निगेशन प्लस Q। ये तो हम लोग जानते हैं कि P कंडीशनल Q जो हमारे पास कंडीशनल, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी, आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कंडीशनल को। तो P कंडीशनल Q इज़ व्हाट, P निगेशन प्लस Q। तो ये वही है, P कंडीशनल Q इज़ P निगेशन प्लस Q। P कंडीशनल Q इज़ P निगेशन प्लस Q। फिर हमारे पास है P बाई कंडीशनल Q। P बाई कंडीशनल Q में हम लोग एक बार P कंडीशनल Q करेंगे इनटू स्वैप, एट फर्स्ट पोजीशन Q आ जाएगा एंड सेकंड पोजीशन में वापस में P आ जाएगा। P कंडीशनल Q इनटू Q कंडीशनल P इनटू के साथ, और ये हमारा बताता है बाई कंडीशनल एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बस कुछ लॉज हैं, इन्हें हमें समझना है और ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसको आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि चीज़ों को क्लियर करना है तो फिर आपको थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखें, इसको आप लोग लिखें और अच्छे से रिवीजन, और टाइम टू टाइम इन कोड्स को, ये जो लॉज हैं इन्हें लिख कर प्रैक्टिस करते रहें और ये डेली बेसिस का एक रूटीन बना दें। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। होप सो सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 69 में, जहाँ पर हमें एक एग्ज़ाम्पल को हम लोग देख करके समझते हैं ये क्या बोल रहा है हमें। तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट TT मीन्स ट्रुथ टेबल। कंस्ट्रक्ट TT मीन्स a truth table construct a TT truth table for the expression, दिस इज हमारा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल है, ए और बी। तो एक हम लोगों ने बनाया ए, एक हम लोगों ने बनाया बी, और इस एक्सप्रेशन को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी लिया है हम लोगों ने, फिर हमें उन्हें ऐड कराना है, फिर ऐड कराने के बाद जो आएगा उससे हमें वापस से ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ए प्लस बी। उसके बाद फिर इसको हमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर उसका आंसर है तो ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 0 1 1 लिया, फिर 0 1 0 1 किया। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग हमेशा करते हैं अगर 2 वेरिएबल है हमारे पास तो। ठीक है, तो अब ऐड करना है। तो ऐड में हम लोगों ने जाना था 0 + 0 is 0, 0 + 1 मीन्स लाइक एटलीस्ट 1 ट्रू इज देयर, मीन्स एटलीस्ट 1। अगर एक भी हमारे पास 1 है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। एक भी 1 है, यहाँ पर भी एक भी 1 है, यहाँ पर 2 1 है, बट एटलीस्ट एक 1 तो है ही, तो इसलिए हमारे पास आंसर 1 आएगा। इट मीन्स अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, दैट इज़ अगर एक भी 1 है तो 1। तो एक भी 1 नहीं है, एक भी ट्रू नहीं है, एक भी 1 नहीं है तो 0, एक 1 है तो 1, एक 1 है तो 1। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 0, 0 × 1 इज लाइक 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो प्लस होता है, ये भी हम लोग ध्यान रखें, यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक भी 1 होगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया ये प्लस के केस में बात किया है। प्लस मतलब और के केस में, तो और के केस में होता है। और यहाँ पर अभी हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पर अब इससे और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, मतलब एंड कर रहे हैं। तो एंड के केस में हमारे पास 1, एंड के केस में हमारे पास जो 1, या हम इसे बोलें ट्रू, ये कब आएगा, कब, जब दोनों चीज़ें मेरे पास ट्रू होंगी तब मेरे पास ट्रू आएगा, या दोनों चीज़ें जब हमारे पास 1 होंगी तब 1 आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर तो हमारे पास और था, यहाँ पर हमारे पास प्लस था, बट यहाँ पर हमारे पास इनटू है, मतलब एंड, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, प्लस है मतलब ये हमारे पास और है। और यहाँ पर इनटू है हमारे पास एंड, और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तब ट्रू, मीन्स दोनों 1 होगा तभी 1 होगा। और ये और में एक भी ट्रू होगा तब ट्रू, या एक भी 1 होगा तब 1 होता है। ठीक है, तो अब एंड करना है हमें इसका और इसका। तो देखते हैं फर्स्ट केस में आइए, देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा 0 है, 0 और 0, एक दोनों 1 होना चाहिए, दोनों 1 होगा तभी हमारा 1 होगा, दोनों 1 तो है नहीं तो 0। फिर हमारे पास 0 1, दोनों 1 नहीं है तो 0। फिर हमारे पास 1
1, दोनों 1 है, ये दोनों ट्रू है, दोनों 1 है, दोनों ट्रू है, तो 1 1 1, दोनों 1 है या दोनों ट्रू है, तो 1। देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक टीटी बनाया, ट्रुथ टेबल बनाया फॉर दिस एक्सप्रेशन। व्हाट सिंगल टर्म इज द एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू। फिर अब हमें बस एक चीज़ और पूछा है कि ये इक्विवेलेंट किसके है। ये हम लोगों ने टेबल तो बना लिया, ये इक्विवेलेंट किसके है। तो हम लोग देखते हैं, अगर ध्यान से हम लोग देखें इसे, तो ये 0 0 1 1 है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर, तो ये 0 0 1 1 है। तो किसके इक्विवेलेंट है ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है विथ ए। वही लिखा है हमें, you find that the columns a into a plus b and a are identical, that is why they possess the same truth set। ट्रुथ वैल्यू का सेट दोनों का सेम है, 0 0 1 1, okay, so those both are equivalent, so we can write the expression a into a plus b is equivalent to a। ठीक है, आगे देखते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हम लोग थोड़ा स्पीडली इसे देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यूजिंग ट्रुथ टेबल, प्रूफ पी कंडीशनल क्यू, प्रूफ करना है पी कंडीशनल क्यू इज इक्वलेंट टू निगेशन निगेटेड क्यू कंडीशनल निगेटेड पी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल है पी और क्यू को ले लिया। फिर हमें क्या क्या चाहिए, दोनों का निगेशन करना है, दोनों का निगेशन भी कर दिया हम लोगों ने। और दोनों को निगेशन करने के बाद हमें एक ये भी चाहिए था कि पी कंडीशनल क्यू, वो किया हम लोगों ने। और फिर हमें एक ये भी चाहिए था कि क्यू का निगेशन और पी का निगेशन इन दोनों का कंडीशनल हो। तो ये यहाँ कंडीशनल, ये यहाँ कंडीशनल। तो पी हम लोगों ने एक 0 0 1 1 लिया, 0 1 0 1 लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्यू का निगेशन कर सकते हैं, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। पी का निगेशन वापस 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। ये पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू के हम लोगों ने क्या समझा था, पी कंडीशनल क्यू हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले। ये पी कंडीशनल क्यू जो होता है, पी कंडीशनल क्यू जो होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, पी निगेशन प्लस क्यू। पी निगेशन प्लस क्यू करेंगे, पी का निगेशन प्लस क्यू, प्लस क्यू मतलब मतलब एक भी 1 तो 1, मतलब पी का निगेशन ये निगेशन और प्लस क्यू। तो यहाँ पर एक भी 1 तो 1, नो 1 0, एक भी 1 तो 1, ठीक है। अब फिर वापस से हमें क्या करना है, क्यू का निगेशन, क्यू निगेशन बाय कंडीशनल मीन्स निगेटेड क्यू कंडीशनल निगेटेड पी। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, इस चीज़ को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये कैसे होगा, क्यू निगेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू निगेशन इसको हम लोग ऐसे सबसे पहले तो लिख दें अगर एक बार तो। और कंडीशनल हमें क्या बताता है, नॉर्मल कंडीशन तो हमें ये बताता है कि किसी चीज़ का कंडीशनल है तो वो फर्स्ट वाले चीज़ का निगेशन और फिर प्लस फिर सेकेंड वाला वेरिएबल। तो फर्स्ट वेरिएबल है उसका निगेशन मीन्स क्यूब का जो निगेशन है इसका भी निगेशन, फिर प्लस का साइन और फिर सेकेंड वेरिएबल जो है हमारे पास पी का निगेशन। और हम लोग जानते हैं कि एक निगेशन का जब निगेशन होता है तो वो वापस ओरिजिनल हो जाता है मीन्स क्यू प्लस पी निगेशन, ठीक है। मतलब हमें एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, एक्चुअल हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आया है वो क्यू प्लस पी निगेशन से आया है। आइए देख लेते हैं क्यू प्लस पी निगेशन से कैसे आया है। तो क्यू प्लस पी निगेशन, क्यू प्लस पी निगेशन, प्लस मीन्स मैंने क्या बोला, क्यू प्लस पी निगेशन, प्लस मीन्स और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू मीन्स एक भी 1 तो 1 है ना। यहाँ पर 0 और 1, एक भी 1 तो 1 आया, 1 1 एक भी 1 आ गया तो 1 आया,
0 0 एक भी 1 नहीं तो 0, 1 0 एक भी 1 तो 1। हो गया क्लियर? ये आपने समझा? नॉर्मल पी कंडीशनल क्यू जो होता है वो क्या होता है, पी निगेशन प्लस क्यू। हमारे पास सब इस तरह से था, निगेटेड वर्जन में था कि क्यू का निगेटेड क्यू मीन्स निगेटेड क्यू कंडीशनल निगेटेड पी, कंडीशनल क्यू सॉरी निगेटेड क्यू कंडीशनल निगेटेड पी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका निगेशन होता है। फर्स्ट वेरिएबल तो ऑलरेडी निगेटेड क्यू है, तो निगेटेड क्यू का भी निगेशन, फिर प्लस, फिर ये सेकेंड टर्म। और एक निगेशन का जब निगेशन हो तो ओरिजिनल चीज़ आ जाती है क्यू प्लस पी निगेशन, और वही हम लोगों ने यहाँ पर क्यू प्लस पी निगेशन सॉल्व किया। तो अगर अब यहाँ से यहाँ हमसे कोई पूछे कि क्या ये किसी के आइडेंटिकल है, 1 1 0 1 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ अपने आप में इक्विवेलेंट है। ये यहाँ वही बात बोला है कि P कंडीशनल Q ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है इसके निगेटेड Q कंडीशनल निगेटेड P, निगेटेड Q कंडीशनल, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर होगा निगेटेड Q कंडीशनल निगेटेड P, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा निगेटेड P ये वाला, या फिर ये जो आप बोल रहे हैं ना, P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू निगेटेड Q कंडीशनल निगेटेड P। और देख भी पा रहे हैं यहाँ 1 1 0 1 है और यहाँ 1 1 0 1 है, ठीक है। और जब भी हम लोग के पास इस तरह का रिज़ल्ट आता है सामने, जब भी हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट सामने आता है, हम लोग अगर देखते हैं इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास सामने, ठीक है, तो इस तरह का जो रिज़ल्ट आता है ये हमारे पास एक रूल कह रहा था जो कि कहलाता है ट्रांसपोजिशन। ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन कहलाती है ट्रांसपोजिशन की, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन में कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग ध्यान से अगर देखें इसको तो P कंडीशनल Q ये इक्विवेलेंट बता रहा है, बराबर है, इक्वल टू, तो फर्स्ट वेरिएबल का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, P Q की जगह जा रहा है, Q P की जगह आ रहा है, और निगेशन ऐड हो जा रहा है। तो P को अगर हम Q की जगह करें तो यहाँ पर क्या हो जाना है, P यहाँ हो जाना है, और Q को अगर P की जगह करें तो Q यहाँ हो जाना है, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट का साइन है, और मैंने क्या बोला, निगेशन को लगा देना है, तो निगेशन लगा दिया। तो आप देख पाएंगे ये जो चीज़ है वो यही है, मीन्स निगेटेड Q कंडीशनल निगेटेड P, और ये मैंने बोला कि यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर होगा निगेटेड P, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो ये है, और यहाँ पर लिखा था निगेटेड Q कंडीशनल निगेटेड P। और ये जो रूल है ये क्या कहलाता है, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। आई थिंक दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.3। एग्जाम्पल नंबर 2.3 में लोग देखते हैं कि हमें प्रूफ करना है कंडीशनल को ही, हमें वापस से कंडीशनल को ही प्रूफ करना है। तो कंडीशनल को जो प्रूफ करने को कहा है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें ज़रा, क्या कहा है, P कंडीशनल Q, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P कंडीशनल Q का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या बताता है, P कंडीशनल Q, क्योंकि यहाँ पर ट्रूथ टेबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में कैसे सॉल्व होता है, P कंडीशनल Q P निगेशन प्लस Q, क्योंकि वी नो डैट दिस इज इक्वल, ये हमारा जो P कंडीशनल Q है ये इसके बराबर है, तो इक्वल है ये हम लोग जानते हैं, बट हमें इसे प्रूफ करना है। किस मेथड से प्रूफ कर रहे हैं, TT मेथड से, ट्रूथ टेबल मेथड। तो P हम लोगों ने लिखा, Q हम लोगों ने लिखा। आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, P निगेशन, तो P का निगेशन कर दिया हम लोगों ने, 0 1 0 1 1 0 1 0, फिर P कंडीशनल Q को हम लोगों ने लिखा, ठीक है।
और फिर वापस से हम लोगों ने पी निगेशन प्लस क्यू किया, तो पी निगेशन हमारे पास है और प्लस क्यू है, मतलब इन दोनों के बीच में और होगा, तो एक भी 1 तो 1, एक 1 तो यहाँ 1, एक 1 एक भी 1 तो 1, नो 1 तो 0, एक भी 1 तो 1, और ये तो हमारे पास इक्वल होना ही है, तो हम लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया। फ्रॉम द अबव ट्रुथ टेबल वी फाइंड दैट द कॉलम्स P conditional Q and P negation plus Q are possessing the same truth set 1 1 0 1. So hence it is proved that P conditional Q is equivalent to P negation plus Q. Okay, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ भी अभी आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बोल सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब प्रूफ करने के लिए कह रहा है हमें P बाई कंडीशनल Q, ये क्या है, P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू Q बाई कंडीशनल P। ये कुछ ट्रांसपोजिशन का जो रूल हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा, कुछ वैसा ही है बट निगेटेड नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर कंडीशनल की जगह बाई कंडीशनल है। वो कैसा था, ट्रांसपोजिशन P कंडीशनल Q और फिर वो किसके इक्वल था, पोजीशन बदल गया तो Q कंडीशनल P था और साथ में दोनों तरफ निगेशन ऐड हो गया था। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी हमारा पोजीशन चेंज हुआ है, P की जगह Q आ गया है, P की जगह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर Q आ गया और Q की जगह P आ गया है। और जो वहाँ कंडीशनल था तो यहाँ पर ये बाई कंडीशनल है बट निगेशन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, हमें इसे प्रूफ करना है बाय द मेथड ऑफ TT। तो PQ लिखा हम लोगों ने 0 0 1 1 0 1 0 1, P बाई कंडीशनल Q किया हम लोगों ने, P बाई कंडीशनल Q, और बाई कंडीशनल Q का भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये में ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो हम लोग यहाँ फिर से अगर देखें कि P बाई कंडीशनल Q क्या होता है, तो P बाई कंडीशनल Q हम लोगों ने भी कुछ देर पहले यहाँ देखा था। आइए आपको फिर से दिखा दें कि P बाई कंडीशनल Q क्या होता है। P बाई कंडीशनल Q यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर पहले ही भी देखा था, PQ प्लस P निगेशन Q निगेशन, PQ मीन्स P इंटू Q प्लस P निगेशन Q निगेशन। तो यहाँ पर PQ प्लस P निगेशन इंटू Q निगेशन, ये करके हमारे पास 1 0 0 1 आया। ठीक है, क्योंकि PQ को मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स व्हाट, एंड, तो एंड में हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जगह यहाँ पर हम लोग P और Q को सॉल्व कर लें, है ना, और फिर हम लोग यहाँ पर P के पास एक P निगेशन बना दें, Q के पास एक Q निगेशन बना दें, और फिर यहाँ पर अलग से P निगेशन और Q निगेशन को भी मल्टीप्लाई करें। तो P का P निगेशन 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, Q का निगेशन 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब PQ बोल रहे हैं, तो PQ मीन्स ये P और ये Q को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। P और Q को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंड है, और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तब ट्रू मीन्स दोनों 1 तब 1। ये बात हम लोग भली भांति जान रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, एंड है, दोनों जब ट्रू होगा। तो P और Q को देखें, दोनों 0 है, 0, एक ही 1 है तो 0, एक ही 1 है तो 0, दोनों 1 है तो 1 दिया। फिर इसी तरीके से P निगेशन और Q निगेशन को देखेंगे, यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई है, एंड है, और दोनों 1 होगा तभी 1, दोनों 1 है तो 1, एक हमारे पास 1 है तो 0, एक हमारे पास 1 है तो 0, एक भी 1 नहीं है तो भी 0। ये हम लोगों ने कर लिया। अब ये हमारे पास आ चुका है
ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों का हमें प्लस करना है, मतलब और करना है। और में क्या होगा, एक भी ट्रू तो ट्रू है ना, मीन्स एक भी 1 तो 1, एक भी 1 यहाँ पर। कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास पी क्यू है प्लस पी निगेशन क्यू निगेशन है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मीन्स और है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ दी हुई हैं, इसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ दी हुई हैं, दोनों में प्लस है। और ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बाई कंडीशनल क्यू को। ये उसी का एक्सप्रेशन है, ये इसी की इक्विवेलेंट है। इट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे वो इसी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो एक भी 1 तो 1, नो 1 0, नो 1 0, एक भी 1 तो 1। ठीक है, तो इसी तरीके से करने के बाद वापस से अब हम लोग जान रहे हैं ये तो इक्वल होना ही है, तो या तो इसे हम लोग सॉल्व करके लिख दें, है ना, या फिर हमने इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे बनाएंगे तो ये भी कुछ वैसा ही होगा। अब पी कंडीशनल क्यू है तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पी और क्यू का मल्टीप्लाई होगा। तो क्यू कंडीशनल पी है तो ये क्यू पी प्लस क्यू कंडीशनल इंटू पी कंडीशनल। तो यहाँ हम लोगों ने देखा यहाँ क्यू पी है और यहाँ पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ क्यू पी है, यहाँ पी क्यू है और यहाँ पर क्यू पी है। मीन्स 2 इंटू 3 बोलिए या फिर 3 इंटू 2 बोलिए, बात बराबर है। तो पी है क्यू से मल्टीप्लाई हो, क्यू पी से मल्टीप्लाई हो, बात एक ही आएगी। प्लस है प्लस है, फिर पी निगेशन इंटू क्यू निगेशन या फिर क्यू निगेशन इंटू पी निगेशन, है ना, 2 निगेशन इंटू 3 निगेशन या 3 निगेशन इंटू 2 निगेशन, तो बात एक ही आएगी, तो ये बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी कंडीशनल क्यू हमें प्रूफ करना है, पी बाई कंडीशनल क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू इज इक्वल टू पी कंडीशनल क्यू इंटू क्यू कंडीशनल पी। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल है पी और क्यू को ले लिया, ठीक है, और फिर पी कंडीशनल बाई कंडीशनल क्यू किया है, मतलब पी क्यू प्लस पी निगेशन इंटू क्यू निगेशन। फिर वापस से हम लोगों ने यहाँ पर पी कंडीशनल क्यू किया है। तो हम लोग जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे या फिर अपने सहूलियत के लिए या तो मन में करें या फिर अपने कन्फ्यूज़न ना हो तो थोड़ा सा ऊपर हम साइड में लिख सकते हैं कि जैसे ये है पी कंडीशनल क्यू, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये देख करके तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलतियाँ होने की चांसेस है। तो हम लोग पेंसिल से या फिर पेन से यहाँ पर ऐसे अलग से लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम की कॉपी में भी। पी कंडीशनल क्यू मीन्स पी निगेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके जो इक्विवेलेंट होगा उसे हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो पी निगेशन क्यू क्या होता है, यहाँ हम लोगों ने देखा था अभी। पी निगेशन क्यू क्या होता है, पी निगेशन क्यू इज़ व्हाट, सॉरी मीन्स लाइक पी कंडीशनल क्यू इज़ व्हाट, पी निगेशन प्लस क्यू, है ना। तो पी निगेशन प्लस क्यू, तो पी निगेशन प्लस क्यू, फिर यहाँ पर क्यू, फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर है क्यू कंडीशनल पी, यहाँ पर है क्यू कंडीशनल पी। तो क्यू कंडीशनल पी में हम लोगों ने क्या करना है, क्यू कंडीशनल पी में क्यू निगेशन प्लस पी, और फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास पी कंडीशनल क्यू था मीन्स ये इनटू क्यू कंडीशनल पी था, मतलब बस ये इन दोनों को हमारे पास इनटू कर देना है, मतलब एंड कर देना है, एंड कर देना है, मतलब दोनों ट्रू तब ट्रू या दोनों 1 तब 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें शॉर्ट में जल्दी हम लोग करें यहाँ पर। तो पी क्यू, पी और क्यू का हम लोगों ने किया था, पी और क्यू का जो एंड होगा वो तो 0 होगा और 0 प्लस, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कर रखा था इससे हम लोग ध्यान दें, पी क्यू प्लस पी निगेशन क्यू, तो पी क्यू प्लस पी निगेशन क्यू ये वाला चीज़,
ये वाला चीज़ पी क्यू प्लस पी निगेशन क्यू क्या आया था 1001, तो ये 1001 ये सही है हमारे पास, ठीक है। और सेम चीज़ है फिर पी कंडीशनल क्यू हम लोग कर सकते हैं पी निगेशन प्लस क्यू, पी निगेशन मीन्स 1 प्लस 0 मीन्स और एक भी 1 तो 1 मीन्स 1 प्लस 1 एक भी 1 तो 1 मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं पी का निगेशन कर दे रहा हूँ और प्लस क्यू के साथ, ठीक है। 0 प्लस 0 0 एक भी 1 नहीं, यहाँ 1 प्लस 0 एक भी 1 तो 1, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से क्यू का निगेशन प्लस पी मीन्स 1 0 1 0 और ये पी के साथ ऐड होना है इस वाले ओरिजिनल पी के साथ 1 एक भी 1 तो 1 0 प्लस 1 एक भी 1 नहीं 0 है और ये 0 है 0 1 एक भी 1 तो 1 ये 0 है एक भी 1 तो 1, ठीक है। ये आ गया। और फिर हम लोगों ने जो यहाँ बताया था कि हम लोग को यहाँ पर दोनों के में एंड करना है, दोनों 1 तो 1 तो दोनों 1 तो 1 दोनों 1 नहीं है 0 दोनों 1 नहीं 0 दोनों 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 ये किसके इक्विवेलेंट है हम लोग देख पा रहे हैं पी कंडीशनल क्यू इंटू क्यू कंडीशनल पी, ये किसकी इक्विवेलेंट है पी बाई कंडीशनल क्यू की इक्विवेलेंट है। ये ऐसे हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखें यहाँ पे प्रपोजिशंस को। ए इट इज़ रेनिंग, बी लिखा है बी विंड इज़ ब्लोइंग, बी प्रपोजिशन है। सी है आई एम नॉट ड्राइविंग। तो ए ये हमारा जो कंडीशन है ये और का है, तो हमें इनसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि ये प्लस है वो और है, जो इनटू है वो एंड है, ठीक है। और इस प्लस को वी के साइन के हिसाब से अगर समझें तो ये हमारा वी यही और है, और ये एंड में हमारा ऐसे उल्टा भी है। निगेशन में हम जानते ही हैं टिल्ट पी करें पी बार करें पी ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस जैसा करें या फिर इस तरह से कुछ करें, तो ये सारा कुछ निगेशन के अंदर आएगा, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना है वी में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, वी हमेशा और मीन्स प्लस, तो ए और बी मीन्स इट इज़ रेनिंग और विंड इज़ ब्लोइंग, इट इज़ रेनिंग और विंड इज़ ब्लोइंग। निगेशन बी बोला विंड इज़ ब्लोइंग, निगेशन मीन्स विंड इज़ नॉट ब्लोइंग, नॉट। फिर है यहाँ पे कुछ और लिखा है, और यहाँ कुछ और लिखा है, ये दरअसल गलत हो गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये हमारा सही है 5th नंबर, ये हमारा 4th नंबर यहाँ सही है, और 3rd नंबर यहाँ पे बी लिखा है निगेशन निगेटेड बी इंटू सी, और यहाँ पे निगेटेड बी की जगह निगेटेड ए कर दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा है इसके हिसाब से ही बनाया है, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं बनाया है, बट यहाँ पर ये मिसमैच नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट सही है, ये सेकंड यहाँ पर जो लिखा सही है, 4th भी सही है, 5th भी सही है, बट ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने निगेटेड ए इंटू सी लिखा है, तो निगेटेड ए इंटू सी के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ए क्या था इट इज़ रेनिंग, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास इट इज़ नॉट रेनिंग, एंड सी एंड आई एम नॉट ड्राइविंग। तो यहाँ निगेशन की बात की गई तो नॉट, एंड की बात की गई एंड। ए इंटू निगेटेड सी मीन्स ए इंटू ए क्या इट इज़ रेनिंग इंटू एंड इट वॉज लाइक सी क्या था आई एम नॉट ड्राइविंग, तो नॉट ड्राइविंग निगेटेड का भी निगेटेड मीन्स आई एम नॉट ड्राइविंग मीन्स नॉट ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं,
तो क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मीन्स आई एम ड्राइविंग, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी मीन्स ए और मीन्स ए इट इज़ रेनिंग और बी इंटू सी और विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम नॉट ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या कह रहा है। ये हमारे पास प्रपोजिशंस दे दिए थे कि ए का स्टेटमेंट ये है, बी का स्टेटमेंट ये है, सी का स्टेटमेंट ये है हमारे पास, और हमें ये जो नीचे कंपाउंड प्रोपोर्शंस थे ये हमें बनाने थे, वो हम लोगों ने बनाया है। अब हमें प्रूफ करना है x + 1 इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में हम लोगों ने क्या समझा था कि हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो टोटल यहाँ पर 1 1 आएगा। तो x मीन 0 1, तो हम लोगों ने लिया 0 1 और यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, एक्चुअल में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दो एंटिटी है। x एक वेरिएबल है तो उसके दो चीज़ों को हम लोग एक 0 ले लिए, एक 1 ले लिए। यहाँ 1 है तो ये वेरिएबल नहीं है, तो 1 एक्चुअल में 0 1 से हमारा यहाँ पर डेटा फिल होता है, तो ये हमारा 1 लिखा है, तो ये हम लोग सारा इसका 1 ही लेंगे। तो 0 + 1 और मीन्स एक भी 1 तो 1, तो 1, एक भी 1, 2 1 है मीन्स एटलीस्ट एक 1 तो हो ही रहा फुलफिल, तो 1। तो ये 1 1 टोटोलॉजी को प्रूफ कर रहा है। ऑल वंस ट्रू इन ऑल वंस इन दिस सेट, टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, कॉन्ट्राडिक्शन की बात अगर करें हम, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हमें बताता है कि जब हमारे पास ट्रुथ सेट में ऑल ज़ीरोज़ होंगे, ऑल हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे, तो हमें x इंटू एक्स निगेशन कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है और x + x निगेशन को टोटोलॉजी प्रूफ करना है। टोटोलॉजी मीन्स ऑल वंस, निगेशन मीन्स ऑल ज़ीरोज़। 0 1, अब यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल है, तो एक x है और एक x निगेशन, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए। और ऐसे हम लोग जानते हैं एक x और एक x निगेशन है, तो x हमें 0 लिया तो निगेशन इसका 1, और फिर 1 लिया तो 1 इसका निगेशन 0, ठीक है। एक भी 1 तो +1, भी 1 तो 1, फिर n2 0 इन एक भी 1, यहाँ पर n2 करना है इन दोनों के बीच में, मीन्स एंड करना है, दोनों 1 होंगे तभी हमारे पास 1 होगा, नहीं तो 0। तो यहाँ पे दोनों में 1 नहीं है तो 0, दोनों 1 नहीं तो 0। ये 1 1 ये टोटोलॉजी, तो x + x निगेशन का टोटोलॉजी प्रूफ हो गया, और इसे x इंटू एक्स निगेशन का कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऑल ज़ीरोज़ हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमारे पास x + x निगेशन जो है इनका ट्रुथ सेट में ऑल वंस है, और x इंटू एक्स निगेशन के ट्रुथ सेट में ऑल ज़ीरोज़ हैं, ऑल ज़ीरोज़ है, सो कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल वंस है तो टोटोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस तरह से देखने के बाद आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें ड्राइंग कंक्लूजन्स के बारे में बात की गई है, सिलोगिज्म। तो वाइल स्टडिंग लॉजिक मैनी टाइम्स कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम गिवन टू अ मोर लॉजिक स्टेटमेंट्स। जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, प्रोपोजिशंस होते हैं P Q, है ना, तो यहाँ पर इन लॉजिकल स्टेटमेंट से हमारे पास कंक्लूज़न हमें ड्रॉ करना होता है। तो इसे अगर हम लोग प्रूफ करते हैं, कंक्लूज़न को ड्रॉ करते हैं और हमें कंक्लूज़न आता है सामने, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ, सिलोगिज्म इज़ व्हाट, सिलोगिज्म इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन के पास पहुंचने के लिए एक लॉजिकल प्रोसेस है। किसकी मदद से, प्रीपोजिशंस की मदद से, प्रोपोजिशन की मदद से, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सेंटेंस भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोपोजिशंस हम लोग एक लॉजिकल प्रोसेस की मदद से एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, और यही हमारा सिलोगिज्म होता है। और द प्रपोजिशन यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। जिन प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि P में कुछ लिखा है, Q में लिखा है कुछ, है ना, इट इज़ रेनिंग, विंड इज़ ब्लोइंग, ऐसा हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। तो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंड ब्लोइंग, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रपोजिशंस हैं। इन प्रपोजिशंस की मदद से
हम लोग एक कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। ये प्रोसेस हमारा सिलोगिज्म कहलाएगा। बट इन प्रपोजिशन को हम लोगों ने यूज़ किया, तो ये प्रपोजिशन को यूज़ किया है कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, तो ये हमारे प्रपोजिशंस प्रीमाइसेस भी हमें इन्हें कहना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट्स और तो ये प्रपोजिशंस ही हमारे क्या हो गए, प्रीमाइसेस हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए 2 मेथड जैसे बताया था मैंने, टीटी मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं किसी को, या अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो टीटी मेथड से या अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ करेंगे। जैसे हमें दिया है यहाँ पर प्रीमाइसेस, फर्स्ट प्रीमाइसेस, तो पहला जो हमारे पास प्रीमाइसेस है मीन्स P1 है, वो है P। प्रीमाइसेस क्या बोला हम लोगों ने, प्रीमाइसेस एक तरह का हमारा प्रोपोजिशन ही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोजिशन 2 प्रोपोजिशन है हमारे पास, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। तो ये 2 प्रोपोजिशन हमारे प्रीमाइसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमें लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रॉ करने में मदद कर रहे हैं, और यही प्रोसेस हमारा सिलोगिज्म कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रपोजिशन P1 इज P, सेकेंड प्रपोजिशन P2 इज P कंडीशनल Q, और कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि इनका जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, Q, और इसे हम लोग TT की मदद से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम लोग जब इसे आगे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि एंड है, हम लोग क्या देख रहे हैं, P एंड P कंडीशनल Q। तो P क्या है मेरा, फर्स्ट प्रीमाइसेस, ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम लोग अगर प्रीमाइसेस के टर्म्स में लिखें तो ये हमारा हो जा रहा है P1 एंड P2, एंड मीन्स P1 डॉट P2, और ये क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड इन्फर C, इन्फर C, इन्फर कर रहा है C मीन्स हमारा Q। एज पर टीटी मेथड वी हैव टू प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर गिवन प्रीमाइसेस। 2 प्रीमाइसेस हैं, द कंजंक्शन ऑफ दिस प्रीमाइसेस, इनका दोनों का जो कंजंक्शन है ना, मतलब कंजंक्शन की बात जब करें हम लोग, तो कंजंक्शन हमारा जो होता है वो एंड को ही बताता है। कंजंक्शन जो हमारा होता है वो हमें एंड को बताता है, डॉट को। तो ये P1 है, P, और ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रीमाइसेस, और सेकेंड प्रीमाइसेस हमारा P कंडीशनल Q है। इन दोनों का जो कंजंक्शन है एंड है, कंजंक्शन ऑफ दिस प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन टू बी ड्रॉन इज Q, इस P1 इंटू P2 का कंजंक्शन क्या है, C है। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस P1 इज P एंड P2 इज P कंडीशनल Q, और दोनों के बीच में एंड, और ये कंडीशनल C इज Q, ये हम लोगों ने यहाँ देखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग को इसे प्रूफ करना है, तो P हम लोगों ने लिखा यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 1, ये कंडीशनल Q किया हम लोगों ने, P निगेशन प्लस Q, ये 1 हो जाएगा, मीन्स लाइक 1 प्लस 0 1 1 1 है ना, 1 प्लस 1 2 1, तो भी 1 है ना, 0 प्लस 0 तो 0, ये हमारा 0 प्लस 1 1 तो 1। ठीक है, फिर वापस से इनको और इनको हमें एंड कर देना है, दोनों 1, तो फिर तो दोनों 1 नहीं तो 0, दोनों 1 0, दोनों 1 0, दोनों 1 तो 1। ठीक है, और फिर ये हमारे पास आया, उसके बाद फिर इनका हमें P इंटू P कंडीशनल Q, इसका हमें ये चीज़ है, ये पूरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसका हमें कंडीशनल करना है Q के साथ। तो कंडीशनल करने का मतलब ये होता है इनका निगेशन मीन्स इसका निगेशन प्लस Q, तो इसका निगेशन प्लस Q करेंगे मीन्स ये इसका निगेशन और प्लस ये Q, इसका निगेशन प्लस Q, मीन्स ये 1 1 1 0, और अब इनका प्लस कर देना है, मतलब और एक भी 1 तो 1, तो एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1,
एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1, ये 2 1 है, मतलब सॉरी ये नहीं, ये एक भी 1 तो 1, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, tautology. From the above table we can see that it is clear that conditional having antecedent antecedent की बात की थी हम लोगों ने, antecedent as the conjunction, antecedent as the conjunction of premises P into P plus Q and consequent as the conclusion Q is a tautology. हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर कंडीशनल जो है हैविंग एंटीसीडेंट एज द कंजंक्शन, एंटीसीडेंट क्या होता है, हम लोग बार बार बात करते हैं कि एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट की हम लोगों ने बात की थी, तो एंटीसीडेंट और कंडीशनल की जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोग क्या देखते हैं, एंटीसीडेंट एज अ कंजंक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, वो कंजंक्शन है प्रीमाइसेस इनका एंड consequent as the conclusion Q is a tautology. क्योंकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो प्रीमाइसेस तो हम लोगों ने समझा था, यहाँ पर प्रीमाइसेस क्या है, दे आर नथिंग बट प्रपोजिशंस, और अगर हम लोग यहाँ बात करें एंटीसीडेंट एंड आपके एंटीसीडेंट के साथ जो हमारा कंसीक्वेंट होता है उसको हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी बात की गई थी एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट की, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो हमें ये देखने को मिल रहा है द इन्वर्स ऑफ कंडीशनल प्रोपोजिशन, यहाँ पर इन्वर्स में बताया, द इन्वर्स ऑफ ए कंडीशनल प्रोपोजिशन इज अनदर कंडीशनल हैविंग निगेटेड एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, निगेटेड एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, तो पी कंडीशनल क्यू का निगेटेड एंटीसीडेंट क्या था, पी, निगेटेड एंटीसीडेंट एंड क्यू, ठीक है। मतलब इस बाई कंडीशनल के साइन के पहले वाला हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, और बाद वाला जो होगा हमारा कंसीक्वेंट होगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, क्या एंटीसीडेंट होगा और क्या पोजीशन होगा। फिर से यहाँ पर देख लें इम्प्लीकेशन में, पी कंडीशनल क्यू एंड पी यहाँ पर क्या कहलाएगा, मैंने क्या बोला कि कंडीशनल का जो साइन है, कंडीशनल के साइन जो पहले जो होगा वो हमारा एंटीसीडेंट है, कंडीशनल साइन के बाद जो है वो हमारा कंसीक्वेंट है। आइए तो अपने नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहाँ पर जहाँ हम लोग देख रहे थे, तो हमें ये बताया गया यहाँ पर एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास टोटोलॉजी कौन है, एंटीसीडेंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये कंडीशनल है, बट ये ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, बट मेन ब्रैकेट हमारे पास से पहले बिग ब्रैकेट है, तो इस बिग ब्रैकेट के बाद हमारे पास एक कंडीशनल है, तो ये हमारा हुआ एंटीसीडेंट और ये हमारा हुआ कंसीक्वेंट। सो इट इज क्लियर दैट द कंडीशनल हैविंग एंटीसीडेंट एज द कंजंक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, एंटीसीडेंट क्या है, एक कंजंक्शन है, एंटीसीडेंट एक कंजंक्शन है, मतलब एंड है, इस कंजंक्शन ऑफ प्रीमाइसेस P एंड P प्लस क्यू, P एंड P प्लस क्यू क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, P प्लस क्यू, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, P निगेशन प्लस क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन किसका हो रहा है, P और P प्लस P निगेशन प्लस क्यू का, और P निगेशन प्लस क्यू इसको सिंबलाइज कर रहा है, P कंडीशनल क्यू को, तो P निगेशन प्लस क्यू और P का ये जो कंजंक्शन है, यही हमारा क्या है, कंजंक्शन ही हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है, ये हमारा जो पूरा का पूरा कंजंक्शन है, यही हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है। ये जो हमें बताया गया है P इंटू पी प्लस क्यू, P इंटू पी प्लस क्यू कहने का मतलब ये P इंटू पी प्लस क्यू नहीं, क्योंकि ये
सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पी निगेशन प्लस क्यू होगा। इसे यही से बोल रहा है पी इंटू पी निगेशन प्लस क्यू। तो वही यहाँ पर यहाँ पी इंटू पी निगेशन प्लस क्यू है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, निगेशन नहीं दिया है। तो पी 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 निगेशन प्लस क्यू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी निगेशन प्लस क्यू। ठीक है, तो ये पी इंटू पी निगेशन प्लस क्यू, और ये दोनों के बीच में जो ये एंड है ये क्या बता रहा है, एंड को, और यही हमारा कंजंक्शन है। तो ये जो कंजंक्शन है पी प्लस क्यू का या पी कंडीशनल क्यू का, ये हमारा एंटीसीडेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पर बाई कंडीशनल साइन है। बाई कंडीशनल साइन के पहले जितना है ये पूरा जो है, ये हमारा जो पूरा है, पूरा हमारा जो है वो हमारा एंटीसीडेंट हो गया। और यहाँ उसके बाद जो हमारा ये क्यू है कंडीशनल, वो कंक्लूज़न जो है वो हमारा बन गया कंसीक्वेंट। वहाँ कंक्लूज़न, क्योंकि क्यू हमारा क्या था, कंक्लूज़न था, तो वही हमारा कंसीक्वेंट बन गया। और ये टोटोलॉजी है कि 1 1 1 ऑल 1 ट्रूथ सेट में आ रहे हैं। डैट इज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पहला तो प्रीमाइसेस था P, और दूसरा तो था P कंडीशनल Q, P और P कंडीशनल Q। तो इसका हमारा वापस से जो कंक्लूज़न आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा Q। ठीक है, बस इसी बात को हमें प्रूफ करना था, और ये टोटोलॉजी है। ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ सेम क्वेश्चन है, इससे आप लोग खुद से बना के ट्राई करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये यहाँ पर आपका है, मैं बस क्वेश्चन को समझा दूँ 2 मिनट। फ्रॉम P कंडीशनल Q कंडीशनल R इन्फर P कंडीशनल R। तो ये हमारा पहला प्रीमाइसेस है, ये हमारा दूसरा प्रीमाइसेस है। क्यों प्रीमाइसेस है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये दोनों हमारे प्रोपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशंस हैं मतलब स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स मीन्स सेंटेंसेस मीन्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं। तो प्रोपोजिशंस हमारे ये प्रीमाइसेस बन गए P1, और ये प्रीमाइसेस बन गए P2, इसलिए क्योंकि इन दोनों की मदद से हम लोग लॉजिकल डिसीजन लेंगे, और यही हमारा सिलोगिज्म कहलाता है। तो ये हमें प्रूफ करने में मदद करेगा, इसलिए हमारा ये प्रोपोजिशन, हमारा ये प्रीमाइसेस बन गया। और इन P1 P2 से हमारा फिर कंक्लूज़न क्या आ रहा है, कंक्लूज़न आ रहा है हमारे पास ये P कंडीशनल R, और इसे हमें TT मेथड से प्रूफ करना है। और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं एक चीज़ कि हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लेंगे, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। तो शुरुआत में ये, तो इधर से हम लोग बढ़ते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 के नंबर्स आएंगे हर वेरिएबल में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं 4 हैं, फिर P में, फिर Q में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो आपके 2 हैं, मीन्स एक पेयर में। फिर R में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो 1 है एक पेयर में। एक पेयर मीन्स ये हमारा एक पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक पेयर। P में एक पेयर में जो ज़ीरोज़ हैं वो 4 हैं, Q में एक पेयर में जो ज़ीरोज़ हैं वो 2 हैं, R में एक पेयर में जो ज़ीरोज़ हैं वो 1 हैं। 4 2 और 1, तो बाकी का 4 में 1, बाकी का 2 में 1, और फिर 2 0 फिर 1, फिर बाकी में 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। फिर यहाँ से हम लोग इस तरह से वर्क करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि कितना वेरिएबल है और क्या कह रहा है, और कौन कौन सा प्रीमाइसेस है, क्या कंक्लूजन हमें कह रहा है। इसे आप ट्राई करके सॉल्व करेंगे।
और फिर हम लोग ये पाएंगे कि ये हमारा एक्चुअल में प्रूफ हो गया, ये है, ये टोटोलॉजी की मदद से भी ये प्रूफ होगा। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने जो भी प्रूफ किया है ना, एक हम लोगों ने इसे प्रूफ किया P एंड P कंडीशनल Q इन्फर Q, और ये हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन प्रूफ किया, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ आप देखेंगे 2.11, 2.11 P एंड P कंडीशनल Q इन्फर Q, ये सेम चीज़ यहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो इसे यहाँ पर TT मेथड से प्रूफ कराया गया था, और अब हमें यहाँ बोल रहा है इस चीज़ को आप एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करें। दिस मेथड टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम गिवन प्रीमाइसेस अ कंडीशनल एलिमिनेशन इज कैरिड आउट। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड से हमें क्या करना होगा, वो जितने भी हम लोगों ने वहाँ पर लॉस पढ़े थे, इक्विवेलेंस लॉस पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, एब्जॉर्प्शन लॉ, इन्वोल्यूशन, एडम पोटेंस लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कंडीशनल एलिमिनेशन। कंडीशनल एलिमिनेशन भी हमारे पास एक लॉ था, कंडीशनल एलिमिनेशन भी हमारे पास एक क्या था, हमारे पास एक लॉ था। तो देखें कंडीशनल एलिमिनेशन लॉ को, कंडीशनल एलिमिनेशन हमारे पास एक लॉ था जो बताता है P कंडीशनल Q को, इट मीन्स P निगेशन प्लस Q, ठीक है। तो यही इसे हम लोग अगर देखें तो उस तरह से हमें ये प्रूफ, तो अभी हम लोग मैंने क्या बताया कि ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपका था, तो ये सेम क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने TT मेथड से प्रूफ किया था, और अब सेम जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इससे हम लोगों को क्या करना है, अब हमें एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ करना है। तो फिर इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इसे हम लोग प्रूफ करना है कंडीशनल एलिमिनेशन से, जो कि एक तरह का हमारा इक्विवेलेंस लॉ है। बहुत सारे लॉज में से हमारे पास एक इक्विवेलेंट एक कंडीशनल एलिमिनेशन लॉ था। तो यहाँ पर इस लॉ में हम लोगों को ये जानना है कि यहाँ पर ये लॉ कहता है हमें P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q की बात करता है ये हमारा लॉ। ये कंडीशनल एलिमिनेशन किसकी बात करता है, ये कुछ नहीं, P कंडीशनल Q की बात करता है, जो बोलता है P निगेशन प्लस Q, ठीक है। तो हम लोग को फिर देखना है कि टोटोलॉजी है या नहीं है। तो इसे हम लोग देखते हैं तो फिर ये कुछ उस तरह से बनेगा, सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रीमाइसेस P1 है, सेकंड प्रीमाइसेस P कंडीशनल Q है, और C हमारा कंक्लूजन Q है। प्रीमाइसेस मीन्स दो प्रोपोजिशन है, और ये लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये प्रोपोजिशन प्रीमाइसेस बना है और कंक्लूजन C। तो इसे हमें चेक करना है। तो P1 इंटू P2 फर्स्ट प्रीमाइसेस इंटू सेकेंड प्रीमाइसेस कंडीशनल C, ये हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ध्यान दें, हम लोग पढ़ें इसे। कंडीशनल एलिमिनेशन इज कैरिड आउट दैट इज इन प्लेस ऑफ कंडीशनल P कंडीशनल Q, इट इज इक्विवेलेंट टू P negation plus Q is substituted and then it is checked। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे। तो P कंडीशनल प्लस Q, तो P कंडीशनल प्लस Q में हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा प्रोपोजिशन है, नॉर्मल होता है P कंडीशनल Q। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, PQ, ये फर्स्ट प्रोपोजिशन है और सेकंड प्रोपोजिशन है। तो P की जगह हम लोगों ने क्या रखा, P1 रखा, और इस हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो P1 एंड तो P कंडीशनल Q, P1 एंड अदर इज व्हाट, अदर इज P2। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो हमें प्रूफ करना है P1 इंटू P2 कंडीशनल C, क्योंकि ये इन्फर कर रहा है। इन्फर में हम लोग को इस तरह से ही प्रूफ करना होता है कि P1 इंटू P2 हमारा क्या है, C है। क्योंकि आइए हम लोग थोड़ा देखें यहाँ पर, इस तरह से हम लोगों ने किया था।
क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर तो P एंड P कंडीशनल क्यों है, P एंड P कंडीशनल क्यों है, और एंड का मतलब ही होता है कंजंक्शन, एंड का मतलब ही हो रहा है कंजंक्शन, ठीक है। तो P कंडीशनल मीन्स P कंजंक्शन, P कंडीशनल Q मीन्स यहाँ पर एंड हमारा कंजंक्शन को बता रहा है, और P हमारा यहाँ था P1 और डॉट फिर P2, और तब फिर हमारा वो इन्फर कर रहा है, इन्फर मीन्स कंडीशनल कर रहा है, जो कि हमारा C है। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारा P1 है और P और एंड है मीन्स डॉट, और P2 है और इन्फर है मतलब कंडीशनल है C। तो P1 और P2 की जगह हम लोगों ने लिख दिया P डॉट P2 मीन्स P कंडीशनल Q, और इस पूरे कंडीशनल Q इसे हमें कंप्यूट करना है बाय द हेल्प ऑफ विच मेथड, बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। वो सारे लॉज को इस्तेमाल करना है। तो लॉज को इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ध्यान दें अगर हम लोग तो P इंटू P निगेशन लिख सकते हैं, प्लस P इंटू Q कंडीशनल Q, बिग ब्रैकेट साइन हट जाएगा यहाँ से, तो P इंटू P निगेशन 0 होता है, और P इंटू Q ही रहेगा कंडीशनल Q। तो ये हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आया था ये, तो मीन्स ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, तो ये क्या हो जाता है P का निगेशन प्लस Q, तो हमारे पास P की जगह PQ है, तो मीन्स PQ का निगेशन प्लस Q, मीन्स PQ मीन्स P इंटू Q का निगेशन प्लस Q, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा अब डे मॉर्गन लॉ काम करेगा, पूरे पे निगेशन है और इनटू है तो अपना अपना पे निगेशन और प्लस है ना, अपने अपने पे निगेशन और प्लस फिर ये Q, ये पूरा टूट कर अपने अपने पे लग गया P पे और Q पे, और ये इनटू प्लस में बदल गया। और फिर हम जानते हैं Q प्लस Q निगेशन, और ये बता भी रहा है ये कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसके वजह से, और ये उस रूल को ही बता रहा है, वो रूल को P इंटू Q निगेशन डे मॉर्गन्स लॉ, फिर हमारा ये Q प्लस Q निगेशन प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या होता है 1, और फिर हमें यहाँ पर क्या है P निगेशन प्लस 1, तो P निगेशन प्लस 1 जो है हमारा P निगेशन प्लस 1 वो हमारा हो जाएगा P प्लस 1, यहाँ पर एक्चुअल में 1 ये यहाँ पर सही किया हुआ है, थोड़ा बुक में मिसप्रिंट था, P निगेशन प्लस 1 हमारा ये 1 आएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये P निगेशन प्लस 1 हमारा जो है वो P निगेशन नहीं आएगा, वो डायरेक्ट 1 आएगा, तो P निगेशन प्लस 1 हमारा डायरेक्ट 1 आया, तो इसलिए प्रूफ हो गया। हैंस द रिजल्ट इज व्हाट एस्टैब्लिश्ड बाय द हेल्प ऑफ विच मेथड, बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। फिर वो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, वो सेकंड क्वेश्चन था फिर हमारे पास यहाँ पर आया है, और सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने मीन्स 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने टीटी मेथड से प्रूफ किया था, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो प्रूफ किया दोबारा टीटी मेथड से वो हमारे पास आया था एल्जेब्रिक मेथड से, और जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने टीटी मेथड से सॉल्व किया था ये वाला P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R, इन पर P कंडीशनल R जहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, वो सेम चीज़ हमारे पास अब आया है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्व करने के लिए, बाय द हेल्प ऑफ विच मेथड, बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रेमाइसेस हैं, तो यहाँ पर इसे हम लोग को सॉल्व करना है। जस्ट वी हैव टू इस्टेब्लिश व्हाट कि एंड दिया है मीन्स, तो इसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया हम लोगों ने P कंडीशनल Q को, फिर Q कंडीशनल R को, और फिर एंड था हमारे पास तो एंड लगा दिया, और इन्फर है मीन्स कंडीशनल
पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल आर ऐसा कर दिया हम लोगों ने। अब कंडीशनल है तो हम लोग जानते हैं पी निगेशन प्लस क्यू, क्यू निगेशन प्लस आर इंटू पी कंडीशनल पी निगेशन प्लस आर। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल एलिमिनेशन लगाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये पूरा कंडीशनल है, ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में है, जहाँ पर ये बता रहा है कि ये P है और ये बता रहा है कि ये Q है। तो ये और ये फिर किसके इक्विवेलेंट होता है, P निगेशन प्लस Q। इसीलिए इस पूरे का हम लोगों ने निगेशन कर दिया यहाँ पर कि P निगेशन प्लस Q इंटू Q निगेशन प्लस R ब्रैकेट और पूरा का निगेशन, और फिर ये कंडीशनल का साइन बदल गया प्लस में। ये हम लोग देखा, ये पूरे को मैंने P माना और इस पूरे को मैंने Q माना, बीच में कंडीशनल का साइन, और इक्विवेलेंट होता है P निगेशन प्लस Q। तो ये पूरा जो P है, ये पूरा P है, इस पूरा का निगेशन हो गया, यहाँ पर पूरा का निगेशन हो गया प्लस का साइन, और फिर Q क्या था, P निगेशन प्लस R। फिर हम लोग जब इसे ब्रेक करेंगे, अगर ब्रेक करेंगे तो क्या जानते हैं कि पूरे पे निगेशन है तो अपना अपना पे हो जाएगा और डॉट प्लस में बदल जाएगा। तो ये अपना अपना मतलब एक ये और एक ये, तो ये अपना पे हो गया, और बाकी अंदर में जो ये पी निगेशन प्लस क्यू लिखा है वही लिखा है, और फिर इनटू प्लस में बदल गया, और फिर ये इसका अपना हो गया, फिर ये अंदर में जो क्यू निगेशन प्लस आर लिखा है वो लिखा है प्लस, और फिर ये नॉर्मली एज इट इज़ लिख दिया। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये निगेशन था और ये निगेशन था, तो अब एक्चुअल अब ये पूरा को सॉल्व करना है कि ये पूरे में है, तो दोनों जगह डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ से ये आया है और ये आया था, और फिर से यहाँ पे फिर से डिमॉर्गन्स लॉ इस पे लगेगा तो ये आएगा, और फिर इस पे लगेगा तो ये आएगा। इसे दो बार डिमॉर्गन्स लॉ लगा है, पूरे में है तो अपने अपने पर, तो पहले से P पे निगेशन था तो ये जो टूटेगा तो P पे डबल निगेशन और प्लस इनटू, और Q पे एक निगेशन अपना पर, फिर ये प्लस साइन, फिर ये जो है पूरे पे तो अपना अपना पे, तो पहले से Q पे निगेशन है तो एक और डबल निगेशन और प्लस इनटू में, और R पे ये अपना, फिर ये, तो इस तरह से P पे डबल निगेशन मीन्स नॉर्मल, Q पे निगेशन प्लस Q पे डबल निगेशन नॉर्मल प्लस R निगेशन प्लस ये। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये R तो हम लोगों ने यहाँ ले रखा है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर P इंटू क्यू निगेशन कर रखा है, Q इंटू इसको हम लोगों ने यहाँ रखा है, और P इंटू क्यू निगेशन और P निगेशन को हम लोगों ने साथ में इधर रखा है। P इंटू क्यू निगेशन को यहाँ कर लिया और P निगेशन को यहाँ रख लिया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा कहता है P प्लस क्यू आर इज इक्वल टू P प्लस क्यू P प्लस आर, P प्लस क्यू आर इज इक्वल टू P प्लस क्यू P प्लस आर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ P प्लस क्यू आर के फॉर्मेट में किसी से तोड़ा गया है। P प्लस क्यू आर के फॉर्मेट में जो ये तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो P प्लस क्यू आर मीन्स इस मीन्स यहाँ पर इसे P प्लस क्यू आर के रूप में एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लगेगा, फिर इससे भी यहाँ पर एक बार P प्लस क्यू के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, मीन्स दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। एक इसे P प्लस क्यू आर के फॉर्म में तोड़ेगा और एक बार इसे P प्लस क्यू आर के फॉर्म में तोड़ेगा। तो P प्लस क्यू P प्लस आर मीन्स P हमारा ये है P प्लस P निगेशन प्लस P, और फिर मतलब P निगेशन प्लस R मतलब Q निगेशन। इसे तोड़ने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पर P प्लस P निगेशन 1 हो जाता है, P निगेशन प्लस Q निगेशन रह गया, फिर R प्लस Q R प्लस R निगेशन 1 हो गया, फिर ये 1 इंटू मीन्स P प्लस Q निगेशन ये सेम रहेगा, फिर R प्लस Q ये सेम रह जाएगा, और फिर हमारे पास P निगेशन प्लस R इसे साथ में लिख देंगे यहाँ पर, और Q निगेशन प्लस Q ये हमारा हुआ 1। Q प्लस Q निगेशन हुआ 1, तो P निगेशन प्लस R तो ये हमें प्रैक्टिस करके समझना होगा
तो पी निगेशन, तो हम लोग यहाँ देखें ध्यान से अगर, तो हमारा ये Q प्लस Q निगेशन जो था वो हमारा 1 हो गया। Q प्लस Q निगेशन हमारा ये 1 कर दिया, तो हमारा ये P निगेशन प्लस R प्लस 1, ठीक है। और फिर ये R प्लस 1 भी हमारा फिर 1 हो जाएगा, तो P निगेशन प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रहे ये निगेशन नहीं, यहाँ पर हमारा ये निगेशन था, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग से बताया भी है, ठीक है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं छोटी मोटी वो हम लोगों ने फिगर आउट कर रखा है पहले ही, इसीलिए हम लोग इस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं P प्लस 1 1 होता है, और P निगेशन प्लस 1, P प्लस 1 इज़ 1 एंड P निगेशन प्लस 1 इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। और यहाँ पर Q प्लस Q निगेशन जो था वो हमारा 1 हुआ, इसलिए हमारा P निगेशन प्लस R प्लस 1 हुआ। और फिर R प्लस 1 है वो 1 हुआ, क्योंकि P प्लस 1 1, तो R प्लस 1 भी 1। और फिर P निगेशन प्लस 1 आया, तो P प्लस 1 1 होता है, तो P निगेशन प्लस 1 भी 1 आएगा, तो इसमें तो ये भी 1 आएगा। यहाँ P निगेशन प्लस 1, यहाँ पे प्रॉब्लम था, ये 1 आया, ठीक है। तो यहाँ P निगेशन, ये बड़ा जो प्रॉब्लम था यहाँ पर कि P निगेशन नहीं आया, तो वो मैंने यहाँ पहले ही बता रखा है। और फिर यहाँ पर क्या क्या लगा है, Q प्लस Q निगेशन है ना, मीन्स P प्लस P निगेशन, P प्लस P निगेशन भी हमारा 1, तो Q प्लस Q निगेशन भी 1, P प्लस 1 इज़ 1, तो R प्लस 1 इज़ 1, P प्लस 1 इज़ 1 एंड P निगेशन प्लस 1 इज़ 1, ठीक है। ये तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी गलती थी कि यहाँ पर P निगेशन को यहाँ पर लिखा नहीं था, ये 1 आ गया, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग समझें कि इसे हम लोग मॉडस पोनेंस भी कहते हैं, मॉडस पोनेंस अभी हम लोग कहते हैं इसे, या हम एंड द इन्फरेंस रूल्स एस्टैब्लिश इन अबव एग्जाम्पल्स। तो जो अबव एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, दो चीज़ों को हम लोगों ने प्रूफ किया, तो इसे हम लोग P जो पहला था हमारे पास, फर्स्ट प्रेमाइसिस में P था, सेकेंड प्रेमाइसिस में P कंडीशनल Q था, और इन्फर Q कह रहा था, कंक्लूज़न हमारा, ये हमें इसे क्या कहते हैं, मॉडस पोनेंस। द इन्फरेंस रूल एस्टैब्लिश इन द अबव एग्जाम्पल्स आर also known as what? This is modus ponens and this is what? Chain rule. तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रेमाइसेस थे और कंडीशनल एक Q था, यहाँ पर भी दो प्रेमाइसेस थे और कंडीशन हमारे पास P कंडीशनल R है। तो ये जो चीज़ है हमारा, ये दो चीज़ का दो क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम लोगों ने TT से देखा, प्रूफ किया, और एक बार हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ किया, और सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एक बार TT से किया और फिर से हम लोगों ने एक बार अलजेब्रिक से किया, ठीक है। और ये जो किया, ये आपस में दोनों जो हैं ये हम लोगों ने किया है बाय द हेल्प ऑफ इन्फेरेंस रूल्स एंड मीन्स लाइक अलजेब्रिक मेथड्स एंड TT मेथड। तो फर्स्ट जो था वो हम लोगों ने मॉडस पोनेंस को किया था, और सेकेंड इज़ चेन रूल, ठीक है। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर होगा आपको। एंड तो यहाँ पर हमारा ये जो आज का क्लास है प्रोपोजिशनल लॉजिक का पार्ट नंबर 3, और यही पार्ट नंबर 3 और यही हमारा लास्ट पार्ट था प्रोपोजिशनल लॉजिक का। और यहाँ पर तो फिर हमारा ये प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो पार्ट्स थे ये हमारे पास एंड होते हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 की कंप्यूटर साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है, जो कि हमारा ICSE बोर्ड का चल रहा है, और यहाँ पर हम रेफरेंस जो ले रहे हैं सुमिता अरोड़ा कंप्यूटर साइंस विद जावा का, यहाँ पर 11-12 के हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन टॉपिक्स को डील करने की कोशिश की है 11-12 की, जो कि हमें हमारे 12th बोर्ड्स में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं। और ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी 3rd था। अब हम लोग का वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 4 आएगा, वो एक नए टॉपिक के साथ, और फिर उसका हमारा पार्ट बनेगा। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।